आई बेटा, बेंजीन के साथ रिएक्शन कोलीन का हम लोग कराने चल रहे हैं FeCl3 की उपस्थिति में। तो यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। इनका अगर हम रिएक्शन कोलीन के साथ कराएं लुईस एसिड FeCl3 की उपस्थिति में, क्लियर। तो यहां पर बनेगा क्या बेटा, ये क्लोरोबेंजीन बनेंगे। ये देखना, क्लोरोबेंजीन बना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। अरे साइड प्रोडक्ट HCl भी बन रहा होगा भाई। ये लीजिए, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर यहीं पर लाइट होता, क्लोरीन से आप रिएक्शन करा रहे होते, तब यही एडिशन रिएक्शन होता, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तब कंपाउंड C6H6Cl6 बनते, कंपाउंड नंबर 666 लिंडेन या गैमेक्सीन का फॉर्मेशन होता। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। करें CF3 लगा हुआ है। सबको ये बात पता है कि ये जो CF3 है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, या कह सकते हैं कि ये -M ग्रुप है, या कह सकते हैं कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, या कह सकते हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये करेगा क्या? अपने अर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो नाइट्रो ग्रुप आकर के लगेगा, कंपैरेटिवली इसी मेटा पर आकर के ये लगेंगे, तो बनेगा क्या? मेटा नाइट्रो ट्राइफ्लोरो मेथिल बेंजीन। क्लियर बात? तो ये देखना, इसमें जो कंपाउंड बन करके आ रहे होंगे, ये सी वाला कंपाउंड बन करके आ रहा होगा, यानी कि ट्राइफ्लोरोमेथिल ग्रुप लगे हैं बेंजीन में, इसके मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएं। करे साहब, क्लोरीन था, बेंजोनाइट्राइल, बेंजो ट्राइक्लोराइड बना। बेंजो ट्राइक्लोराइड का मतलब आप समझ रहे हैं? बेंजिल, बेंजल, बेंजो, ये कंपाउंड लगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें CH3 रहा होगा, तीनों H रिप्लेस करा करके Cl लगाया गया। तो कंपाउंड देखिए ये रहे होंगे, सिंपल, ये कंपाउंड रहा होगा भैया। इनको हाइड्रोलाइज कराया गया। जब हाइड्रोलाइज कराया जाएगा तो जहां जहां Cl लगा होगा वहां वहां OH लग जाएगा। ये देखना कंपाउंड, ये है COH OH OH, इसमें से वाटर एलिमिनेट होगा और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। क्लियर? तो एक होगा टालवीन X और Y होगा बेंजोइक एसिड। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? टालवीन, ये बेंजोइक एसिड। क्लियर? अगला सवाल देखिए, कह रहे द प्रेजेंस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑन बेंजीन न्यूक्लियस एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन सारे ग्रुप में जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, +M ग्रुप होंगे, बेंजीन रिंग से जब अटैच होंगे तो जो की एटम होगा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वही पूरा ग्रुप एक्टिवेट कर रहा होगा बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। क्लियर? तो यहां देखना, जब अटैच होगा कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, की एटम इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, ये ग्रुप पूरा क्या हो गया? -M, ये भी पूरा ग्रुप -M, ये भी पूरा ग्रुप -M, एक अकेला यही एक ग्रुप है बेटा जो +M है, क्योंकि जब बेंजीन रिंग से आप इसको ऐड कराओगे ना बेटा, ये देखना, तो इसका जो की एटम है ये देखिए क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तो पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया? एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसी को हम +M इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। क्लियर? तो आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव ओनली वन आइसोमर अपॉन नाइट्रेशन। आपको बताया गया है कि पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगो
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म्स ओनली वन ट्राई डेरिवेटिव प्रोडक्ट। क्लास में पढ़ाते समय आपको बताया गया है कि पैरा डाई डेरिवेटिव कितने बनाएंगे, मेटा डाई डेरिवेटिव कितने बनाएंगे, और अर्थो डाई डेरिवेटिव कितने प्रोडक्ट ट्राई डेरिवेटिव के बनाएंगे। ये सब क्लास में पढ़ाते समय बताया गया बहुत विस्तार से मेरे लाल। तो पैरा वाला ही मेन एक ही कंपाउंड दे रहा होगा, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। क्लियर? कहीं चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, एक लगना है, तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। इन द गिवन रिएक्शन, यह है सैलिसिलिक एसिड HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। खुद ही आप बताइए, ये जो ग्रुप प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेंगे, ये नाइट्रोनियम आयन जाएगा। ये है +M, ये है -M। ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या तो इसके अर्थों पर या इसके पैरा पर आकर के लगेगा। तो अगर हम पैरा पर लगाएंगे नाइट्रो ग्रुप, तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप से वो दूर होगा। अब आप इसमें ढूंढिए कि कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। किस में पैरा पोजीशन पर नाइट्रो लगा? देखिए यहाँ मेटअप लगा, यहाँ देखिए पैरा पर लगा, लेकिन यहाँ COOH लगा दिया। ध्यान रहे, क्लियर? इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। OH के ठीक सामने नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड फेल्स टू अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। वो कंपाउंड फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा जिस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर रिंग के साथ -M या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होंगे। तो आप जरा देखना, बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा है? एक्टिवेटिंग। ये खुद बेंजीन रिंग ही है, बस H हटा करके D लगा दिया गया है। यहाँ क्लोरोबेंजीन लगाया गया है, ये भी समहाउ देगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या लगा है? स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप। तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देगा, लेकिन फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं बेटा। क्लियर बात? तो ये नहीं देंगे प्रोडक्ट। अगला देखें जरा, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। कह रहे साहब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आई रिएक्ट स्लोअर, यानी बेंजीन से किसकी रिएक्टिविटी कम होगी? तो बेंजीन से उसकी रिएक्टिविटी कम होगी जिस केस में बेंजीन से -M ग्रुप लगा होगा। अगर बेंजीन से +M ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन से ऐसे कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और अगर बेंजीन में -M लगा होगा तो ऐसे कंपाउंड की रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होगी। अब देखिए ढूंढिए इसमें कहीं कोई -M ग्रुप लगा है? यस, यही है कंपाउंड। यहाँ देखिए +M लगे हैं, +M लगे हैं, +M लगे हैं। इन तीनों की रिएक्टिविटी बेंजीन से ज्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम होगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्लोरोबेंजीन है और यहां पर लगाइए क्लोरल। तो क्लोरल से इसकी पूरी मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन की हम क्लास में पढ़ाए हैं बेटा। हम शॉर्टकट में इसको आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये बन रहा होगा। तो इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, देखना CCl3 CHO, देखें इधर कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। Cl 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 CH, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन का इथेन, इसी को हम कहते हैं क्या? DDT। ये जो हम पानी ऐसे निकाले हैं ना बेटा, ये पानी निकालने का तरीका नहीं है। पूरी मैकेनिज्म लंबी सी हम आपको क्लास में पढ़ाए हैं। आप किताब या बुकलेट को देखिएगा, PDF भी हम क्लास का भेज देते हैं आप लोगों को, वहाँ पर भी पूरा आपको दिखाया जा चुका है। तो आप बेहतर तरीके से उसको समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास आइए, हम दोबारा फिर आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें देखिए DDT कहाँ लगा हुआ है इसमें, ये देखिए डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो 2 कार्बन का इथेन, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। करें आइडेंटिफाई करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का करेक्ट प्रोडक्ट आपको बताना है, ठीक है। तो यही देखिए है बेंजीन का रिएक्शन कराया जा रहा है फास्जीन गैस के साथ। यहाँ पर बांड ही से टूटेगा, एसिड या एसिड के डेरिवेटिव का बांड ही से ब्रेक करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के क्या करेगा, यहीं अटैक करेगा बेटा, स्पष्ट ही बात है। तो जब यहाँ अटैक करेगा तो आप ऐसे देखिए इसके 2 कंपाउंड रिएक्शन करेंगे, अगर आप इनडायरेक्ट देखा जाए, एक तो इधर से लगेगा और एक इस तरफ से लगेंगे, ये देखना लगे, क्लियर। अभी फिर देखिए बेंजीन पे रिएक्शन करेगा, ठीक है, फिर इस बांड टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल फिर जाकर के ही लगेंगे, तो देखिए बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये बना, ये खुद रिएक्टेंट तैयार हो गया, जाकर के फिर रिंग पर अटैक करेगा, यहाँ AlCl3 लगा होगा, तो बेंजोफिनोन, देखिए इसमें कोई आंसर है, यस, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। करें नाइट्रेशन कराना है, यहाँ अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इसी के पैरा पोजीशन पर अटैक होगा नाइट्रो ग्रुप का, तो देखिए इसमें कहीं इसके पैरा पोजीशन पर लगा है, नहीं, यहाँ देखिए लगा है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। यहाँ पर अगर आप देखें तो फास्फोरिक एसिड्स के साथ हम लोग रिएक्शन कराने चल रहे हैं इसका, ठीक है, यहाँ पर H लगा भैया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये ढकेल रहे होंगे, ये ढकेल रहे होंगे, ये ढकेल रहे होंगे, ये निकल करके बाहर आएगा निगेटिव, तो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के इस पर क्या कर देगा, अटैक कर देंगे। या तो आप ऐसे कराएं, या आप इसको समझिए जरा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए डबल बांड हो सकता हो आपके बुकलेट में, अगर डबल बांड होगा तो मैग्नीशियम इसकी बदल जाएगी, मैग्नीशियम इसकी कैसे बदलेगी, इधर ढकेला, इधर ढकेले, और ये बांड टूटा, निगेटिव, यहाँ क्या आया, पॉजिटिव, क्लियर बात। ये छोड़ेगा क्या, H आयन आकर के यहाँ लगा, तो देखिए इलेक्ट्रोफाइल क्या तैयार हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर क्या करेगा, रिंग पर अटैक कर देगा, कंपाउंड देखिए इसमें टर्शियरी ब्यूटिल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शंस ऑफ दिस कंपाउंड। अब अगर आप यहाँ देखें तो NaNO2 + HCl रिएक्शन होगा, ये BDS बनेगा, CuCN रिएक्शन कराओगे तो BDS हट करके यहाँ साइनाइड लग जाएगा, और साइनाइड का जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो COOH लग जाएगा, यानी कि CH3, और यहाँ बगल में क्या लगेगा, COOH। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। रिएक्शन देखना चाहें तो देख सकते हैं आप, ये देखना, पहले देखिए NaNO2 HCl रिएक्शन हुआ, अब देखिए यहाँ पर वो टेम्परेचर नहीं लिखे हैं, लेकिन आप मानकर चलिएगा टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। CuCN से रिएक्शन, CuCN से रिएक्शन, बाद में इसको क्या कराया गया बेटा, हाइड्रोलाइज, और हाइड्रोलाइज में आपको बताया गया था कहीं पर भी अगर साइनाइड है और आप उसको हाइड्रोलाइज कराओगे तो किस में चला जाएगा, COOH में,
तो आर्थोमेथिल बेंजोइक एसिड आपके सामने कंपाउंड बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, एनिलीन का एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा भैया, यहाँ जो बनेगा ये प्रोटेक्ट कर जाएगा NH2, ये देखना NHCOCH3, एसिटानिलाइड, ये बना एसिटानिलाइड, ठीक है। फिर इसका नाइट्रेशन कराया जाएगा, तो नाइट्रो पैरा पोजिशन पर आकर के लगेगा इसी के। तो यहाँ हम रिएक्शन दिखा देते हैं थोड़ा साफ साफ, क्योंकि वहाँ गंदा गंदा सा दिख नहीं रहा है। ठीक है, एसिड या एसिड डेरिवेटिव का बॉन्ड H टूटेगा बेटा, ये रिएक्टिव H रिलीज करेगा, ये आकर के ही लगेगा न्यूक्लियोफाइल। ये देखना कंपाउंड ये बन करके आया, ये बना एसिटानिलाइड। इसी एसिटानिलाइड का नाइट्रेशन कराया जा रहा है, नाइट्रोनियम आयन आकर के पैरा पोजिशन पर लगेगा, यहाँ से कौन सा ग्रुप निकलेगा, नाइट्रोनियम ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पैरा पोजिशन पर जाकर के लगेगा बेटा यहाँ पे, ये देखना लगा, और बाद में इसको क्या किया गया, हाइड्रोलाइज करा दिया गया, पानी पिलाया गया। तो अब जरा देखना ध्यान से, एसिड या एसिड डेरिवेटिव का बॉन्ड बेटा H टूटेगा, नेगेटिव, यहाँ आएगा प्लस, इधर जाएगा H, इधर जाएगा OH, ये H यहाँ पर लगा, प्रोडक्ट देखिए क्या बना, पैरा नाइट्रो एनिलीन, और ये COOH बाहर आ जाएगा। ये हमारा कंपाउंड बन करके आया। ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस, सेकंड वाला आंसर मैच कर रहा है। क्लियर। अगला सवाल देखें, ये है एस्टोफिनोन, इनका नाइट्रेशन कराया जा रहा है। तो जब आप नाइट्रेशन कराओगे एस्टोफिनोन का बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके मेटा पोजीशन पे आकर के ही नाइट्रो ग्रुप लगेगा। तो नाइट्रो ग्रुप इसके मेटा पोजीशन पे ही लगा दीजिए, ये देखना, ठीक है, लग गया। अब क्या कर रहा है, ये NH2 ग्लाइकल NaOH, ठीक है। ये क्या करेगा भैया, ये रिड्यूस करेगा, किसको रिड्यूस करेगा भैया, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, CO को CH2 में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करेगा। हम आपको यही दिखा देते हैं रिएक्शन, इसका पहले हम नाइट्रेशन कराए, यहाँ लगाए नाइट्रो। अब जरा ध्यान दें, NH2 ग्लाइकॉल प्लस NaOH, ये क्या करेगा, इस CO को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट हुआ, और ये नाइट्रो जैसे था वो वैसे ही रह जाएगा। कोई दिक्कत, यस। हाँ, यहीं पर अगर आप जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl लेकर के चलते, तब कंपाउंड देखिए बनता, ये तो रिड्यूस होता ही होता, प्लस यह भी NH2 में कन्वर्ट हो जाता। ये सवाल पिछले वाले टेस्ट में दिया गया था, ये सवाल इस टेस्ट में आया, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल जरा देखें, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। अब जरा ध्यान दें, यहां पर अगर आप देखें
तो इस रिंग से ये प्लस m ग्रुप लगा है और ये भी प्लस m ग्रुप लगा है। इस रिंग से अगर आप देखें तो माइनस m ग्रुप लगा है, ये प्लस m ग्रुप लगा है। इसमें अगर आप देखें तो ये प्लस m ग्रुप भी लगा है और प्लस m ग्रुप भी लगा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें प्लस m लगा है, प्लस m लगा है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट कर रहा होगा बेंजीन रिंग को, ये एक्टिवेट कर रहे होंगे। ऑक्सीजन से भी एक्टिवेट हो रहा होगा, नाइट्रोजन से भी एक्टिवेट हो रहा होगा। तो 3 नंबर की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी भैया, ये हो गई 3 नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 1 नंबर की रिएक्टिविटी। यहाँ देखिए प्लस m लगा O, यहाँ में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा भैया सीधे सीधे 1 नंबर की रिएक्टिविटी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें 2 नंबर में और 4 नंबर में, ठीक है, तो 2 नंबर की सबसे नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस m लगा है। यहाँ देखिए दोनों क्या है, एल्किल एल्किल प्लस m लगे हैं। तो आएगा इसके बाद 4 नंबर का, उसके बाद फिर किसका आएगा 2 नंबर की रिएक्टिविटी। ये ऑर्डर आप मैच करा लीजिएगा चारों ऑप्शन में, जो ऑप्शन मैच कर रहा होगा। वैसे ऑप्शन जो है ये सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा होगा। क्लियर? अगला सवाल देखें, कह रहे गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है कि कौन सा इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखना एल्काइल ग्रुप है, यहाँ जो लगा है ये माइनस m है और ये जोन है ये प्लस m। तो इसके या तो पैरा पर लगेगा या इसके अर्थों पर लगेगा। तो आप ढूंढिए क्या इसके पैरा पर कोई नाइट्रो ग्रुप इसमें कहीं लगा है? नहीं लगा। इसके अर्थों पर देखिए लगा है, यस इस वाले में लगा है, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इसका देखिए प्रोडक्ट बन के आ रहा होगा। मैं अगला सवाल देखें, कह रहे गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ देखें, यही रिएक्शन ऐसे हम दिखा दे रहे हैं बेटा। ये है बॉन्ड ऐसे टूटा, नेगेटिव यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, H आकर के ही लग जाएगा। तो देखिए यही तो हुआ, यहाँ प्लस आया। अभी क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। ठीक, और यही जाकर के रिंग पर अटैक कर देगा। तो जब रिंग पर अटैक करेगा देखिए जा करके यहाँ, तो कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया भैया। ये देखिए यहाँ पर 1 2 ये निकल करके आया। अब आप ढूंढिए इसमें, ये देखिए ये जो कंपाउंड बन रहा है ये यही तो कंपाउंड है। ध्यान से अगर आप देखें, इस कार्बन के पास देखिए ऊपर मेथिल, नीचे मेथिल, इधर एथिल। इस कार्बन के पास देखिए ऊपर मेथिल, नीचे मेथिल, इधर एथिल। यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगले सवाल पे आ जाएं, कह रहे सेलेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इस निम्नलिखित सीक्वेंस में आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो ये CCl3 NaOH प्लस H2O है। ये जो होगा रीमर टीमैन रिएक्शन कहलाएगा। तो रीमर टीमैन रिएक्शन जरा कराइए भैया। तो जहाँ CCl3 यहाँ लगे हैं, तो CCl3 अगर आप यहाँ लगाए हैं, रीमर टीमैन रिएक्शन नहीं होगा। ये एक्चुअल में क्या होगा, इसका एक्वस हाइड्रोलिसिस हो रहा बेटा। ठीक है, अगर यहाँ एल्डिहाइड होता तब हम रीमर टीमैन रिएक्शन की तरफ जाते, या रिंग लगे होते, या यहाँ पर CHCl3 लगा होता, तब उस केस में हम लोग आगे बात करते हैं NaOH प्लस CHCl3, तब वो रीमर टीमैन रिएक्शन होता। यहाँ हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं इसको बेटा। जब ये CCl3 हाइड्रोलाइज होगा तो जहाँ पे Cl लगे हैं, यहाँ पर क्या लग जाएगा, COO ग्रुप। ये देखना तीनों Cl के जगह पर OH OH OH, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे बनेगा ये। बल्कि इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दें पहले, तब समझाएं। 1 मिनट,
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम जगह कर लिए हैं, अब इस जगह पर जो है समझाते हैं भैया इसको। देखें जरा बेटा, ये है ठीक है, इसका हम एक्वस NaOH के साथ, NaOH हुआ पानी लगा है, जहाँ CCl3 है वहाँ क्या आ जाएगा C+OH। बाद में क्या कराएगा इसका नाइट्रेशन, ठीक है, और बाद में फिर NaNO2 प्लस HCl रिएक्शन कराया गया, तो यहाँ पर लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है बेटा, और फिर इसका NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराया गया, तो जहाँ नाइट्रो लगे हैं वहाँ क्या लग जाएगा NH2, ठीक है, एनिलीन लगा, और यहीं पर फिर 7 से 8 pH लेकर के चल रहे हैं, ये NH2 नहीं लगेगा, यहाँ N2 प्लस Cl माइनस होंगे, ठीक है, डाइजोटाइजेशन हो जाएगा ना बेटा ये, और यही जो इसके पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैक कर देगा, ये डाई बनेंगे। यहाँ देखना, ये इसका प्रोडक्ट देखिए जो बन करके इसमें आ रहा होगा, देखिए जहाँ पर ये लगेगा उसके मेटा पोजीशन पर तो COOH लगे हुए हैं, तो इनको ऐसे आप जोड़ दीजिए ना, और इसी के मेटा पोजीशन पर यहाँ COOH जुड़ जाएगा, ये बन रहा होगा डाई। क्लियर? इसमें देखिए आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें ये पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ चलें। प्रेडिक्ट मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस फॉलोइंग रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट आपको प्रेडिक्ट करना है भैया, कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बन करके आएगा। अब देखना यहाँ पर O लगे हैं, यहाँ पर O लगे हैं, लेकिन ठीक इसी बगल में CO लगा है और इसके बगल में मेथिल लगा है, तो इसका प्लस m पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस। तो अगर इसका प्लस m पावर ज़्यादा होगा बेटा, तो इसी के पैरा पोजीशन पर यहाँ से जो Cl निकल करके आ रहा होगा, यही जाकर के यहाँ क्या करेगा, अटैक, ठीक है भाई। इसके अर्थों पर भी लग सकता था, इसके पैरा पर, तो पैरा पर थोड़ा स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये देखना इसके पैरा पोजीशन पर ये लग गया, इसका प्रोडक्ट देखिए ये बन करके आ रहा होगा। क्लियर? मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन गिवन रिएक्शन, कर साहब बताओ इस कंपाउंड में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा होगा। तो एक बार तो बॉन्ड टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर किसी रिंग पर क्या करेंगे, अटैक, तो देखिए प्रोडक्ट जो बन करके हमारा आ रहा होगा, यही आकर किसी पीछे से लग गया फेनिल ग्रुप। अब क्या कर रहे हैं, फिर ये एक मोल और लेकर के चल रहे हैं, ये देखना जब एक मोल और लेकर के चल रहे होंगे तो यहाँ से जो H निकल करके आएगा वो यहाँ करके लगेगा, ये देखना फिर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, यही इलेक्ट्रोफाइल आकर के फिर यहाँ लगेगा, तो जो बेंजीन रिंग होगा ये बीच में होगा और जो फेनिल साइक्लोहेक्साइल रिंग होंगे ये दोनों टर्मिनल पर होंगे, इस तरफ होंगे। इसमें ढूंढिए आंसर कोई मैच कर रहा है, ये डी वाला आंसर मैच कर रहा होगा। C2H5ONa के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है भैया, कह रहे साहब बताओ इस नाइट्रो के जैसे किसी भी हेलो ग्रुप के आर्थो या पैरा पोजीशन पर जब स्ट्रॉन्ग माइनस m ग्रुप लगे होते हैं तभी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो जो Cl भागेगा निकल करके वो मेटा वाला नहीं, इसके सामने पैरा वाला भागेगा, ये निकला नेगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसी पॉजिटिव पर आकर के ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये जो रिएक्शन है ये NSR है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। तो इसी जगह पर ये जा करके लग जाएगा। इसका प्रोडक्ट देखिए ये बन करके आ रहा होगा, यहाँ पर एथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा, यहाँ नाइट्रो, Cl ऑलरेडी पहले से लगा रहेगा यहाँ पर। यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। कह रहे नाइट्रो क्लोरो लगे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए इसी नाइट्रो, इस Cl के पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप है -M, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो यहीं से बांड टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये पूरा न्यूक्लियोफाइल आकर के ही लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनकर के आ रहा होगा बेटा, देखिए प्रोडक्ट पहले देख लीजिए आप, यही है। ये रिंग में लग करके आया, क्लियर। अब इसी का आगे किससे रिएक्शन करा रहे हैं, मर्क्यूरिक आयन, और इसको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, मतलब हाइड्रेशन करा रहे हैं मर्क्यूरिक आयन की उपस्थिति में। अब देखना Hg++ H3O+, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब अगर बांड इस तरफ टूटेगा तो प्लस यहाँ आएगा, और अगर यहाँ प्लस आएगा तो इसके द्वारा क्या हो रहा होगा, ये डिस्टेबलाइज हो रहा होगा। इसलिए बांड बेटा इस तरफ नहीं टूटेगा, यानी कि कैटायनिक चार्ज नाइट्रो की तरफ नहीं आएगा। बांड देखिए इधर टूटेगा, ऐसे टूटेगा, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आया, पॉजिटिव। यहाँ पर H आकर के लगेगा और यहाँ पर OH लगेगा। तो कंपाउंड देखिए वही बना दे रहे हैं, ये नाइट्रो हुआ, यहाँ H लगा, यहाँ OH लगे, ये रिंग लगे, ये हुआ इनॉल, ठीक है। तो जब टाटोमराइज करेगा तो H यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो कंपाउंड देखिए बन करके आएंगे। ये कंपाउंड बन करके आया, देखिए फेनिल रिंग कीटो CH2, फेनिल रिंग कीटो CH2, फिर फेनिल, फिर नाइट्रो। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C। प्यारा क्वेश्चन था। अगला सवाल देखें, यहां पर BDS लेकर के चल रहे हैं वो, और यहाँ OH लगा, यहाँ NH2 लगा। अब यहाँ देखिए मीडियम कैसा रखे हैं, बेसिक। अगर मीडियम बेसिक रखा जाएगा तो OH के हिसाब से रिएक्शन होगा, अगर मीडियम एसिडिक रखा जाता तो NH2 के हिसाब से रिएक्शन होता, स्पष्ट। तब NH2 को रेफरेंस हम मान करके चलते हैं, यहाँ पर फिलहाल OH को मान करके हम लोग चलेंगे। जब OH को मान करके चलेंगे तो OH के आर्थो पोजीशन पर ये ग्रुप आकर के अटैच होगा बेटा, यहीं पर कंपाउंड देखिए ये बन करके आएगा, NH2 OH, इसी के अर्थों पर NN, फेनिल ग्रुप आकर के लगा, ये डाई बनता है बेटा। आंसर ए करेक्ट हुआ। अगले सवाल पे आ जाएं, व्हिच विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट, कौन इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। अगर डाइफेनिल एसिटिलीन है, इधर देखना, क्या किसी तरफ टर्मिनल H है, मतलब टर्मिनल एल्काइन है, नहीं। एसिडिक H है, नहीं। तो यही वाला दे रहा होगा B। यही है फेनिल एसिटिलीन। जब आप इसका टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यहाँ से H हटेगा, ये प्रोडक्ट बन करके आएगा। कोई दिक्कत, जस्ट बी आंसर करेक्ट होगा। कह रहे व्हिच इज मोस्ट इजिली डिहाइड्रोहैलोजिनेटेड, व्हिच इज मोस्ट इजिली डिहाइड्रोहैलोजिनेटेड
हेलोजिनेटेड, कौन आसानी से डिहाइड्रोहेलोजिनेट हो जाएगा। अब अगर आप इस पे देखें कि कौन आसानी से डिहाइड्रोहेलोजिनेट होगा, तो इसमें जो आंसर करेक्ट होगा बेटा, अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ से बांड टूटा, इस पर क्या आ गया प्लस, इसका जरा देखना ध्यान से, ये कार्बोनियम आयन बना, इसका भी आप बांड तोड़ देंगे यहीं से, ये कार्बोनियम आयन बने। अब आप दोनों में देखिए किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्यों? अगर आप इनको देखें तो एक्स वाई जेड इधर रेजोनेंस हुआ, फिर एक्स वाई जेड इधर रेजोनेंस हुआ, इसे बोलते हैं बाइफरकेटेड रेजोनेंस, रेजोनेंस बाइफरकेट कर रहा है, ठीक है। यहां देखना एक्स वाई जेड, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस। तो अगर दो कार्बोकैटायन बन रहे हैं, दो स्पीसीज बन रहे हैं, तो जिसमें डिसकंटिन्यूअस रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसमें कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो दोनों के कार्बोकैटायन में इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये जल्दी डिहाइड्रोहेलोजिनेट होगा। अब क्या होगा, यहीं से जल्दी से H रिलीज हुआ और कंपाउंड देखिए कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजीन में चला जाएगा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ए, 26 का ए। आप अगर सोच रहे होंगे तो क्या ये एरोमेटिक रिंग नहीं बनाएगा, ये भी बना रहा होगा। कैसे, इधर देखना जरा, ये बांड टूटा है ऐसे, इधर देखना निगेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव। सिचुएशन देखिए बन करके आया, ठीक है। ये निगेटिव पॉजिटिव बांड बना लेंगे, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और फिर बाद में यहाँ से H निकालेगा ये, और ये H कौन लेके भाग रहा होगा, इसके अंदर जो बेस मौजूद होंगे। ये देखिए भी बेंजीन रिंग बनाया, स्पष्ट। तो इसको लंबा चलना पड़ा बेंजीन रिंग बनाने के लिए, और इसको एक ही स्टेप में यहाँ निपटा दिया। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा थी। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ए, 26 का ए। द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन 2-ब्यूटीन इज ट्रीटेड विद हॉट एल्कलाइन KMnO4, 2-ब्यूटीन ले लीजिए, यहीं से बांड तोड़ दीजिए, 2 कार्बन का ये एसिड, 2 कार्बन का ये एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में। ये देखना कंपाउंड ही बन करके आया, एस्टिक एसिड। इस कंपाउंड को अगर हम लेकर के चलें, कह रहे साहब बताओ एल्कोहलिक केओच के साथ प्रोडक्ट बनाया जा रहा है इसमें, ठीक है। बांड देखिए टूटेगा इससे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज भागेगा और मेथिल यहाँ आके शिफ्ट करेंगे, H निकल के बाहर आएगा, ये मॉलिक्यूल बन करके आ रहा होगा प्रोडक्ट CH3। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। क्लियर, तो 28 का सी करेक्ट होगा। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, नंबरिंग आप कहीं से कर लीजिए, ये देखना 1 2 3 4, अगर आप ऐसे लेकर के चलते हैं, ठीक, ये अगर आप ऐसे लेकर चलें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन का चैन है भैया, जिसमें 4 पर क्या आ रहा है, इन लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चैन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
4 और 5 पर क्या लगा है? मेथिल। तो हो जाएगा 4,5 डाई मेथिल ऑक्ट 4-इन। तो ये हो जाएगा आंसर 4,5 डाई मेथिल ऑक्ट 4-इन। कह रहे कंसंट्रेट H2SO4 है प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2, व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। इनमें से कह रहे साहब कौन इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डिहाइड्रेशन कराया जा रहा है, यहाँ से OH और यहीं से क्या जाएगा इसका H। तो कंपाउंड देखिए इसमें एक ये बन सकता है, एक कंपाउंड ये बना। अगर ये OH यहाँ से H लेता, इसका दूसरा प्रोडक्ट देखिए बन रहा होता। ठीक, अब अगर आप यहाँ देखें दोनों ही एल्कीन ब्यूटीन बन रहे हैं, एक 2 ब्यूटीन है एक 1 ब्यूटीन है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्लियर, कह रहे हैं प्रोडक्ट 1 एंड 2 आर पोजीशन आइसोमर, बिल्कुल सही है ये। कह रहे हैं प्रोडक्ट 1 एंड 2 कंटेन्स सेम नंबर ऑफ sp3 एंड sp2 कार्बन एटम्स। तो अगर आप यहां देखें तो यहां पर कह रहे साहब जितना नंबर ऑफ कार्बन sp2 इसमें सेम शो कर रहे हैं उतने sp3 भी शो कर रहे हैं, यानी कि 2 sp3 2 sp2 2 sp3 2 sp2, सही है। तीसरे करें दे यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट 1 एंड 2 इज सेम। नहीं साहब, दोनों के यील्ड सेम नहीं होंगे। रिएक्शन ओबे सेटजेफ रूल है, तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि मेजर प्रोडक्ट यही बन रहा होगा। लेकिन दे यील्ड प्रोडक्ट 1 एंड 2 इज सेम, तो दोनों का यील्ड सेम नहीं होगा। ये कंपाउंड क्या होगा? मेजर। तो ये कंपाउंड क्या होगा? माइनर। मतलब कि एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी। तो 30 का सी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत? आइए अगले क्वेश्चन पर। 2 मेथिल प्रोपीन आइसोमेरिक विद ब्यूट 1 इन, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई। कह रहे 2 मेथिल प्रोपीन, पहले प्रोपीन बनाओ भैया और 2 पर मेथिल लगा दो, लग गया। कह रहे बताओ ब्यूट 1 इन के साथ ये आइसोमेरिज्म शो कर, मतलब आइसोमेरिक हैं दोनों एक दूसरे के। दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाई बेयर्स रिएजेंट। नहीं साहब, बेयर्स रिएजेंट से नहीं डिस्टिंग्विश किए जा सकते क्योंकि बेयर्स रिएजेंट इनके साथ और इनके साथ दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। बेयर्स रिएजेंट का पिंक कलर दोनों कंपाउंड के द्वारा गायब हो जाएगा। कह रहे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से दोनों ही रिएक्शन नहीं करेंगे। कह रहे ब्रोमीन सोल्यूशन, ब्रोमीन सोल्यूशन को दोनों ही डीकलराइज कर देंगे। डी करें ओजोनोलिसिस, बिल्कुल करेक्ट। अगर हम इनका ओजोनोलिसिस कराएं और इनका भी ओजोनोलिसिस कराएं तो बांड ही से तोड़िए, इधर हो गया, और बांड यहां से तोड़िए, इधर भी हो गया। तो देखिए ये क्या बनाया? फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में क्या बना रहा है? एसीटोन बना रहा है। क्लियर? एसीटोन बना रहा है। ये देखना, ये भी बांड तोड़े, CH3 CH2 CHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड बना। तो एक प्रोपेनल्डिहाइड, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड, एक एसीटोन, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड। स्पष्ट? तो ये अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ओजोनोलिसिस के द्वारा ही दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेटा, सेपरेट कर सकते हैं। स्पष्ट? अगला क्वेश्चन देखें। मेथिल CH3 CH यानी प्रोपीन का रिएक्शन BD3H2O2 और OH के साथ करा रहे हैं। जब हम इनके साथ रिएक्शन कराते थे बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें होता क्या था? ये जो D आता था, ये D, यहां से D यहां जाके लगता था और इनमें से OH आकर के यहां लगते थे। पूरी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की
क्लास में पढ़ाई गई है, बहुत बढ़िया से बेटा दिखाया गया है, ट्रेस करके हम लोग इसको डिस्कस करे थे। तो यहाँ पर डी आकर के लगेगा इससे एक, और यहाँ ओ एच आकर के लगेगा, यानी हो जाएगा CH3 CH, यहाँ लगा डी, ये हो जाएगा CH2OH। इसमें ढूंढिए कंपाउंड कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, ये देखिए यही का आंसर निकल करके आ रहा होगा। क्लियर? जिनके समझ में यहाँ नहीं आएगा, क्लास जब हमारी हो जाएगी उसके बाद आप आइएगा, हम पूरा इसको डिस्कस कर देंगे, या क्लास में ही आप पूछ लीजिएगा तुरंत खड़े होकर के, सर जी क्वेश्चन पेपर को फिर से इस वाले सवाल का डिस्कशन कर दीजिए, हम तुरंत डिस्कस कर देंगे बेटा। 2-फेनिल प्रोपीन ऑन एसिडिक हाइड्रेशन गिव 2-फेनिल प्रोपीन। 2-फेनिल प्रोपीन पहले आप बनाएं, CH3C ये लिए, ठीक है, इनका एसिडिक हाइड्रेशन कराया जा रहा है, यानी H+H2O। क्लियर बात? अब इसे देखिए कंपाउंड क्या बना रहे होंगे, इधर देखना, बॉन्ड ऐसे टूटा, नेगेटिव यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहीं पर OH आकर के लगेगा, यहाँ पर H आकर के लगेगा, तो कंपाउंड देखिए हमारा ये बन करके आया भैया। क्लियर? अब देखना ये प्रोपेन हुआ, प्रोपेन 2-फेनिल प्रोपेन 2-ऑल, 2-फेनिल 2-प्रोपेनॉल, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। Cis-2-ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन CCl4 प्रोड्यूसेस, ठीक है, क्लियर? आई बेटा, तो इस पे हम लोग ब्रोमिनेशन करा दें CCl4 के साथ। क्लियर? अब अगर आप यहां देखें तो हम लोग सिस एल्कीन लेकर के चल रहे हैं, और ब्रोमीन कौन सा एडिशन देता है, ये एंटी एडिशन, एंटी एडिशन रिएक्शन देता है। क्लियर? और ये जो प्रोडक्ट बन करके आएगा, सिस एल्कीन नियम से अगर सिन एडिशन देता तो मीजो बनता, लेकिन एंटी एडिशन दे रहा तो क्या बनेगा, डीएल मिक्सचर। इसी का डी, दूसरा इसी का एल फार्म बनेगा बेटा। क्लियर? उसी को प्लस माइनस मिक्सचर भी कहा जाता है, प्लस माइनस। अब अगर देखना 1 2 3 4 2 3 डाइब्रोमो हुआ ना, 2,3 डाइब्रोमो, कितने कार्बन, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट H2 रिएक्शन कर रहा है। अगर 1 इक्विवेलेंट H2 रिएक्शन कर रहा होगा तो पहले तो आप ये जान लें कि ये कॉन्जुगेटेड डाइईन है, ठीक है। तो जब कॉन्जुगेटेड डाइईन है, देखिए बॉन्ड ऐसे टूटा, यहाँ निगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, बॉन्ड ऐसे टूटा, निगेटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, तो सिचुएशन देखिए बन करके आएगा बेटा, ये बना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, H यहाँ आकर के लगेगा। तो अगर 1 मोल का एडिशन आप कराओगे तो एडिशन 1,4 होता है, ये कंपाउंड बना। इसी का बाद में क्या करना है, ओजोनोलिसिस करना है भैया, यहीं इस बॉन्ड से टूटेगा, इधर O इधर O, यानी CHO CH2 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 CHO। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसे कहेंगे
हेक्सेन 1,6 डाई अल। क्लियर? ये कंपाउंड बन करके आएगा। तो इसमें देखिए ए वाला आंसर करेक्ट होगा। 36 नंबर पे आ जाए। कह रहे 1 मोल हम निकल का कंपाउंड यूज कर रहे हैं इसको हाइड्रोजनेट करने के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजनेशन दिमाग में बैठा लीजिए, वही होगा जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर? तो अगर आप यहां देखें तो इस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ है। इसके साथ देखिए 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये करेगा क्या, इस वाले को रिड्यूस करेगा, ना कि इस वाले को, जिसकी एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होगी, यानी क्राउडिंग यहाँ कम होगा। तो लेस क्राउडेड एल्कीन को ये प्रीफर करता है पहले। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जाता है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। ट्रांजिशन स्टेट तभी ज़्यादा स्टेबल होता है जब क्राउडिंग कम से कम होगी। तो इसी को रिड्यूस कर देगा बेटा। तो कंपाउंड देखिए बन करके आ रहा होगा, ये ऐसे रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड रह जाएंगे। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ, अगर आप यहां देखें, इज फास्टर देन दिस। ठीक है, तो कह रहे साहब इसका डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट होगा इनके कंपेरिजन में। बिल्कुल करेक्ट। कह रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय NaOH और CaOH। तो डी कार्बोक्सिलेशन इसी उपस्थिति में होता तो है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। क्यों इसका फास्टर होगा? क्योंकि जब बॉन्ड यहीं से टूटेगा तो देखना ये कार्बन आयन बना, और बॉन्ड यहां से टूटा ये कार्बन आयन बना। इसमें जो कार्बन आयन बन रहे होंगे इनकी स्टेबिलिटी इसके कार्बन आयन से ज्यादा है, इसलिए फास्टर है। अगर ये बात सेकंड में दिया गया होता लाइन में तो वो एक्सप्लेनेशन होता, लेकिन उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दे दिया। इसका मतलब क्या है? कह रहे इफ ए एंड आर आर राइट एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत। कह रहे इफ बोथ ए एंड आर राइट बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 38 में कह रहे एडिशन ऑफ HCl ऑन दिस एल्कीन इज फास्ट देन दिस। क्यों? क्योंकि यहां पर जब एडिशन आप कराओगे तो इसके केस में जो कार्बोनियम आयन बन रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू इसके। यहां पर अगर आप देखें तो ये कार्बोनियम आयन बन करके आ रहे हैं स्पष्ट, और यहां पर स्टेबिलिटी इस कार्बोनियम आयन की ज्यादा होगी बेटा। क्लियर? तो इसमें देखिए आंसर कौन सा करेक्ट होगा? पहले ऑप्शन पढ़िए, इसकी फास्टर होगी देन दिस। एल्कीन दैट कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन दे हैव हायर रेट ऑफ एडिशन विद HX। ये भी सही है। कह रहे हैं एल्कीन दैट कैन फॉर्म मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, जिस एल्कीन का कार्बोकैटायन जितने ज्यादा फास्टल होगा उसके रिएक्शन का रेट उतने ज्यादा होगा। क्लियर बात? इसमें आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात? यही करेक्ट हो जाएगा। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पर। कह रहे एडिशन ऑफ HBr ऑन दिस इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड गिव दिस ब्रोमो एज ए मेजर प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है भाई। जब आप पेरोक्साइड की उपस्थिति में लेके चलते हैं तो एडिशन एंटी मार्कोनी का होता है, लेकिन एडिशन फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है। अब जरा क्या करें एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन प्रोसीड बाय कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। कह रहे एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन, एल्कीन पर जो HBr का एडिशन होता है वो कार्बोकैटायन के थ्रू जाता है। अगर यहां पर वो लिखते कि HBr का एडिशन एल्कीन पर इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब आप यहां फ्री रेडिकल शब्द इस्तेमाल कर सकते थे। स्पष्ट? इसलिए ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है और करेक्ट है, लेकिन ये ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। स्पष्ट? तो इसमें देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा? करें इफ बोथ ए एंड आर आर राइट। बिल्कुल करेक्ट। बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। 40 नंबर पे आ जाएं। कह रहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन इज फास्टर देन एल्काइन। बिल्कुल करेक्ट। एल्कीन पर जब आप एडिशन कराते हैं तो एल्कीन पर एडिशन एल्काइन से तेज होता है। कारण क्योंकि एल्कीन में जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी एल्काइन में कार्बोकैटायन से ज्यादा होता है। क्योंकि एल्कीन में जब बॉन्ड टूट जाते हैं तब वो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्काइल कार्बोकैटायन होता है, और एल्काइन से वो एल्कीनाइल कार्बोकैटायन बन जाता है। एल्कीनाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एल्काइल कार्बोकैटायन से कम होती है।
क्लियर। अब ये दूसरा देखिए लाइन क्या कर साहब, एल्काइन ऑन रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल फार मोर स्टेबल कैटायन, तो ये तो गलत हो गया ना, कह रहे एल्काइन ऑन रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम फॉर मोर स्टेबल कैटायन, तो ये गलत हो गया। तो इसमें अगर आप देखें तो ए इज राइट है, लेकिन आर इज क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि एल्काइन का इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पर कार्बोकैटायन लेस स्टेबल बनता है, ना कि मोर स्टेबल। उन्होंने कहा साहब मोर स्टेबल बन रहा है, तो गलत हो गया ना बेटा। द गिवन कंपाउंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो अगर आप यहां देखें CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो ये कौन सा ग्रुप है, एलिलिक ग्रुप है ना बेटा ये, ठीक है। एलिलिक ग्रुप देखिए ये होता है, एलिलिक हैलाइड हुआ, विनाइल हैलाइड हुआ, रिंग के बगल वाले कार्बन से अगर एक्स लगा है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हुआ, और रिंग से अगर डायरेक्ट हैलाइड लगा है तो ये एरियल हैलाइड हुआ। बताइए हमारा ये जो कंपाउंड किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, इस वाले से, तो आंसर बी करेक्ट होगा। ये तो सवाल 2025 में पूछा भी गया है बेटा ये क्वेश्चन। ए कंपाउंड विद ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हैज 2 टर्शियरी कार्बन्स, द इट्स IUPAC नेम विल बी, तो पहले एनहेक्सेन देखें, इसमें टर्शियरी कार्बन है ही नहीं है। 2 मेथिल पेंटेन देखें, इधर देखना 1 2 3 4 5, 2 मेथिल पेंटेन, तो अगर 2 मेथिल पेंटेन देखेंगे तो एक ही तो टर्शियरी कार्बन हुआ। ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2 टर्शियरी कार्बन होना चाहिए। इसमें जरा आ जाइए, 2,3 डाइमेथिल, देखिए ये भी टर्शियरी, ये भी टर्शियरी, क्लियर। नाम देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हुआ, 14 हाइड्रोजन हुआ, 14 हाइड्रोजन देखिए यहां पर लगे। ये देखिए फार्मूला क्या हुआ, C6H14, क्लियर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसका IUPAC नाम बताओ, तो नाम IUPAC बता दीजिए आराम से, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, और 2 इसमें टर्शियरी कार्बन भी है। आसान सवाल था बिल्कुल एकदम। 43 नंबर सवाल देखिए, कह रहे ए टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, क्लियर बात। तो इधर देखना जरा, ये है। अब अगर आप यहां देखें 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन और +1 इक्वल टू आएंगे 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। इसके 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, और यहाँ 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, एक और जोड़ दीजिए, इसके 7 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर उतने ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, जितने ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण उतने बोझ कम, जितने बोझ कम स्टेबिलिटी उसकी उतने ज्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इस कंपाउंड में पूछ रहे साहब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो पहले तो आप ये जान लें कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। तो जरा बताइए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें है, सेकंड वाले में, 1 और 1 ये 2, तो 2 नंबर की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन सबसे ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो इनवर्सिव प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किसके होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ये नियम तब लगेगा
जब पाई बॉन्ड्स आर सेम। क्लियर? अब जरा यहां देखना भैया, यहां अगर आप देखें इस वाले में तो एक अल्फा हाइड्रोजन, इस इन से इधर अल्फा हाइड्रोजन लगा है, और अगर आप इसमें देखें तो देखिए 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका हाइड्रोजनेशन सबसे धीमा होगा, यानी कि 2 1 3। आंसर चेक करिए, 2 1 3, ये ऑर्डर निकल करके आएगा। व्हिच इज द मोस्ट एसिडिक, कौन इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? ठीक है, तो अगर आप यहां देखें तो इन किससे अगर आप H निकाल दें, ये बेस है, इनसे H निकाल दें, ये बेस है, इनसे H निकाल दीजिए, ये इसका बेस हुआ, ये बेस हुआ। क्लियर बात? अब अगर इन चारों में देखा जाए तो सबसे वीकेस्ट बेस कौन होगा? ये होगा वीकेस्ट बेस। तो जब ये H लेगा तो अपने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वीकेस्ट बेस का जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। क्लियर? ये सब बेस हैं, ये सब एलिफैटिक बेस हैं, और ये एरोमेटिक बेस है एनिलीन। तो एरोमेटिक अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे वीकेस्ट होती है सब में, तो इसके कॉन्जुगेट एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? ए। ये टोटल 45 क्वेश्चन आपके हुए बेटा, 26वें टेस्ट का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे आज। आई होप कि आप पेपर अच्छा किए होंगे। थैंक यू।